Hello everyone. Today we are going to study the next concept of probability distributions, that is expected value and variance. अब पिछले concepts में हमने उनका probability distribution देखा, फिर हमने probability mass function पढ़ा, हमने cumulative frequency distribution पढ़ा and all of that. And now today we will do these two topics. So first of all, expected value. So if x is a random variable whose possible values are x1, x2 till xn and they occur with the probabilities p1, p2 till pn. ठीक है, तो मतलब x1, x2, xn उसकी वैल्यूज है, x1 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 है, xn की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pn है. अगर ऐसे है अपने पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हमें ढूंढना है. ना व्हेन आई से एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, कि हम जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आना चाहिए. ठीक है, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये अपना एरिथमेटिक मीन ही है और कुछ अलग नहीं है. एक्चुअली इट इज द सेम थिंग. सो इसको हम ई ऑफ एक्स के जैसे डिनोट करते हैं या फिर म्यू. ठीक है, दिस इज अ ग्रीक लेटर म्यू टू and this is equal to, you multiply each x1 into p1, then you do x2 into p2, you do xn into pn. ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर दो. तो और दूसरे वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि you do summation of xi into pi. Okay, so this is the formula for expectation. Now next, variance. Variance actually हमें क्या बताता है? Variance usually shows कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है. ठीक है, तो हम दिस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. तो वेरियंस में वी डिनोट इट एज वी ऑफ एक्स और वी आर ऑफ एक्स और सिग्मा स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस म्यू. म्यू इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू और द मीन, उसका स्क्वायर करना है और फिर उसको पी आई से मल्टीप्लाई करना है. ये फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करते हैं. एक्चुअली हम ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग सम्स. उसमें हम क्या करते हैं, सारे एक्स आई का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको पी आई से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका समेशन निकालते हैं. फिर सेकंड हम लोग एक्स आई इंटू पी आई करके उसका समेशन निकालते हैं. मतलब हम एक्चुअली ई ऑफ एक्स निकाल रहे हैं और फिर वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम स्क्वायर लेते हैं. तो इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से दिस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसलिए इसको ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. तो ये दूसरा फॉर्मूला है. ओके, तो हम यूजुअली ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं. ओके, फॉर फाइंडिंग वेरिएंस. एक बार वेरिएंस ढूंढ लिया, फिर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है देन वी जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स. ये 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, विच इज नथिंग बट you multiply all the x with the p and then you sum. Okay, and the second formula is for variance, where you square all the xi, multiply into pi, then sum, and then you find the mean, उसका स्क्वायर करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, ये दो फॉर्मूले ही आने चाहिए. Now let's do some sums. First question is 3 coins are tossed simultaneously. X is the number of heads. Find the expected value and the variance of x. तो x यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है. इट कैन बी 0, 1, 2 एंड 3. ये हम बहुत बार कर चुके हैं ना ऑलरेडी. सो x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3. ओके, नाउ ये एक्चुअली हमारे सारे x आई. अभी इसके बाजू में इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं. हमें एक्चुअली ऑलरेडी इसकी प्रोबेबिलिटीज भी आती है, राइट. तो 0 हेड आया मतलब हमको टी 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 आता है और वो सिर्फ एक ही बार आता है. तो दिस इज 1 आउट ऑफ 8. 1 के लिए इट इज 3/8. 2 के लिए ऑल्सो 3/8. 3 के लिए इट इज 1/8. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस. हमने ये किया है पहले भी, राइट. अभी हमें अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो फिर उसके लिए हमें एक्स आई इंटू पी आई करना पड़ता है. ये सारे एक्स आई है, ये सारे पी आई है. ठीक है, तो मैं एक्चुअली क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स आई लिख देती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में पी आई लिख देती हूँ. यू कैन ओनली राइट दिस ऑल्सो, इट इज ओके. सो हियर वी विल डू एक्स आई इंटू पी आई. सो 0 इंटू 1/8 इज 0. नेक्स्ट 1 इंटू 3/8 इज 3/8. नेक्स्ट 2 इंटू 3/8 इज 6/8. एंड लास्टली 3 इंटू 1/8 इज 3/8. Okay, now next
वी ऑल्सो हैव टू फाइंड वेरिएंस, तो उसके लिए हमें ऑल्सो xi स्क्वायर पी ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है. तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0. फिर 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो ये भी फिर भी 3/8 ही रहता है. नेक्स्ट 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3 मतलब 12/8. और लास्ट 3 का स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई 8. मैं अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि हमें ऐड करना है ना सब कुछ, तो सेम डिनोमिनेटर होगा तो इजी पड़ेगा. तो अभी इसको ऐड कर देते हैं xi pi, क्योंकि हमें ढूंढना है ना समेशन xi pi. तो यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड करो. 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो ये है 12 डिवाइडेड बाई 8. और इधर समेशन करना है, दिस इज 3 + 9 मतलब 12, 12 + 12 इज 24 डिवाइडेड बाई 8. अभी इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं. e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi pi ओवर i, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, समेशन xi pi इज जस्ट 12/8. अभी यहाँ पे कट करो तो ये 4 से कट होगा, दैट इज 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5. नेक्स्ट हम वेरिएंस ढूंढते हैं. सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर ओवर i. यहाँ पे i की वैल्यू इज फ्रॉम 1 से लेके टिल 4 वैल्यूज है ना. तो दिस इज इक्वल टू 24/8 हमने किया हुआ है. 24/8 मतलब एक्चुअली इट इज 3 माइनस दिस इज 1.5 और उसका स्क्वायर करना है हमें. ठीक है, तो दिस इज 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करना है और उसमें बस 2 डेसिमल डाल देना है. तो दैट इज 2.25. अभी 3 माइनस 2.25 मतलब 0.75. तो इसलिए अपना वेरिएंस है 0.75 और अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू है 1.5. मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में कुछ आना चाहिए ना, बराबर है. 1 और 2 का आने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है. अब सेकंड एग्जाम्पल करते हैं. लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस. अब हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं पहले. वो पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या, वो 36 आउटकम्स वाला. ठीक है, हमने देखा है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं. 1,1 सबसे छोटा होता है तो 2 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा 6,6 होता है मतलब 12 सबसे बड़ा है. तो ये जो xi की वैल्यूज है वो 2 से लेके 12 तक है. ठीक है, अभी हमें सबकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है. तो अभी हम pi की वैल्यू के बारे में सोचे तो फिर 2 आने का चांस सिर्फ एक ही होता है, 1,1 बराबर. तो ये है 1/36. उसके बाद 3 आने के लिए 2 होता है क्योंकि 2,1 1,2, तो ये एक और बढ़ जाता है. उसके बाद 4 आने का चांस 3 होता है क्योंकि 3,1 2,2 1,3, तो ये 3 हो जाता है. उसके बाद ये 4 हो जाता है, फिर ये 5 होता है, और सबसे बड़ा एक्चुअली 6/36 मतलब 7 आने का चांस होता है. उसके बाद वापस कम होने लगता है, फिर होता है 4/36, फिर 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36. तो ऐसे याद कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जब निकालनी है फॉर द सम व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन तो यही होता है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस. ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गई हूँ. हमें मीन और वेरिएंस ढूंढना है. तो पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू डू xi इंटू पी आई, और फिर हमें करना है xi स्क्वायर इंटू पी आई. तो पहले xi इंटू पी आई मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू 1/36 इज 2/36. मैं डिनोमिनेटर सेम रखूंगी, एडिशन में इजी पड़ता है. ठीक है, फिर ये 6/36 एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू xi स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब ये पूरे कॉलम का स्क्वायर करके उसको इससे मल्टीप्लाई करना है.
तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/36 मतलब 4/36। नेक्स्ट ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 2 मतलब 18/36। फिर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 मतलब 48, 48 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब भी लिखना है। इसको एक और तरीके से भी इजीली कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको और इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो एक्स मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा। अभी एक बार हमने सब कुछ लिख लिया है, अभी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें हर जगह पे पहले न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 6 is 8, 8 + 12 is 20, 20 + 20 is 40, 40 + 30 is 70, 70 + 42 + 40 मतलब 70 + 82 है ना, तो दैट इज 152। 152 + 36 तो ये हो जाएगा 188। फिर 188 + 30 करेंगे तो एक्चुअली उसके पहले क्या करते हैं, 12 ऐड कर देते, तो ये 200 हो जाएगा ना। तो अभी 200 + 30 + 22 करना है मतलब 252। 252 डिवाइडेड बाय 36 और अभी इसको ऐड करना है, तो इसके लिए 4 + 18। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस 4 का 2 इधर डाल देती हूँ तो ये 20 हो जाएगा, इधर एक और 2 डाल दूंगी तो 50 हो जाएगा। तो 20 + 50 is 70, यहाँ तक 70 हो गया। 70 + 180 is 250, 250 + 100 is 350, तो यहाँ तक 350 हो गया है। उसके बाद अभी 350 + 294 644, 644 + 320 करेंगे तो वी गेट 964, 964 + 324 करेंगे तो वी गेट 1288 + 300 करेंगे तो इधर बस ये 5 हो जाएगा। फिर ये 242 ऐड करेंगे तो मिलेगा 1830, 1830 + 144 तो 1974 आ रहा है। इनको हम डिवाइड अभी सम में ही करेंगे। तो पहले तो ई ऑफ एक्स ढूंढते हैं। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई पी आई विच इज थर्ड कॉलम मतलब 252 डिवाइडेड बाय 36। अभी इसको डिवाइड करते हैं हम। तो ये दोनों ही 9 से डिविजिबल है तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले तो 9 2 ज़ा 18, 18 के बाद 7 रह जाता है तो 72, तो 8 ज़ा और ये है 9 4 ज़ा, ये तो कट हो जाएगा, सो आंसर इज 7। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर। तो इसके लिए दिस इज बेसिकली लास्ट कॉलम, तो 1974 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये 3 से डिविजिबल है तो पहले 3 से कट करते हैं, तो दिस इज 12, दिस बिकम 6, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 17 होगा, तो 5, तो 2 कैरी फॉरवर्ड तो 8 होगा। इसके बाद इसको और हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें एज 3, फिर इधर 2 तो 1 रह जाता है तो 9 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6। इसके आगे वो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं, फिर 49 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले तो 6 5 ज़ा इज 30 तो 2 रह जाता है तो 29 है। अभी उसके लिए 6 4 ज़ा इज 24 तो फिर 5 रह जाएगा, तो अभी डेसिमल लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा 50। अभी 6 8 ज़ा इज 48 तो फिर अभी 2 रह जाएगा, तो 6 3 ज़ा इज 18 तो अभी वापस 2 रह जाएगा और ये 3 3 चलता जाएगा। -49 करना है तो 49 का 1 और इधर वो 4.833 है, तो therefore our answer is 5.833. Okay, so that is the value for variance and this is the value for expectation.
Find the mean and variance of a number randomly selected from 1 to 15. अभी हम 1 to 15 में से एक नंबर चूज करने वाले हैं. तो हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर टोटल 15 है तो फिर हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है एंड इट विल बी 1/15. सो देयरफॉर जो हमारे x की वैल्यूज है वो है 1 2 3 till 15, ठीक है, एंड pi is equal to 1/15 for all xi. सबके लिए 1/15 ही है. अभी अगर हमें यहाँ पे मीन ढूंढना है e of x, तो ये क्या होगा? दिस विल बी 1 into 1/15 plus 2 into 1/15 plus 3 into 1/15 plus लास्ट में 15 into 1/15. ओके, सो इस वजह से हम 1/15 कॉमन ले सकते हैं and we will get 1 plus 2 plus 3 plus till 15. Now if you already know the formula तो बहुत easy हो जाएगा. तो the sum of the first n natural numbers, मतलब अगर मैं i को सम करूँ from 1 से लेके n तक, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐसे n तक, तो इसका आंसर होता है n into n plus 1 divided by 2. ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में. अगर नहीं याद है तो अभी लर्न कर लो फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम 15 तक करें, मतलब n की वैल्यू 15 है. देयरफॉर दिस इज 1/15. ये तो पहले से ही था. दिस बिकम्स 15 into 15 plus 1, मतलब 16 divided by 2. ओके, तो ये 15 और 15 तो कट हो जाएगा और ये कट होके ये 8 आएगा. देयरफॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 8. Now let's find the variance. Variance के लिए we have to do summation xi square pi minus summation xi pi the whole square. इसके लिए मैं pi तो कॉमन ले रही हूँ, 1/15 ही है. अभी क्या होगा? 1 square plus 2 square plus 3 square till 15 square minus ये कितना है? ये तो 8 का स्क्वायर है. अब इसका भी एक फॉर्मूला था लास्ट ईयर, समेशन आई स्क्वायर व्हेन आई इज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. तो therefore this becomes n मतलब 15 into 16 into अभी 2 into 15 मतलब 30 plus 1 मतलब 31 divided by 6 minus 64. 15 और 15 कट हो जाता है और दिस इज डिविजिबल बाय 2. तो नाउ वी हैव 8 into 31 divided by 3. दैट इज इक्वल टू 248 divided by 3 minus 64. Okay, and now I have to divide this. So this is 8 जा, फिर आएगा 2 जा, 6 में जाता है ना, फिर 2 रह जाएगा. तो अभी डेसिमल लगाऊंगी तो 20. तो 20 के बाद क्या होगा? मैं करूंगी 6 जा, फिर वापस 18 आएगा, तो वापस 2 रह जाएगा, तो वो चलता ही रहेगा. तो देयरफॉर वी गेट 82.666 minus 64. अभी इसमें डिफरेंस ढूंढने के लिए 64 प्लस 16 करूंगी तो 80 आएगा, तो प्लस 18 करूंगी तो 82 आएगा 0.666. तो ये है 18.666. So that is the value for the variance. 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and the variance of the number of kings drawn. तो अभी किंग्स को ड्रॉ करने के लिए ये विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस यूज करना है. ओके, एंड 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो हाउ मेनी किंग्स कैन आई हैव? आई कैन हैव 0 किंग्स, 1 king and 2 kings, राइट? सो आवर रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यू 0, 1 and 2. अभी उसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी पड़ेगी. तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो किंग होते हैं 4 और बाकी कार्ड्स होते हैं 48. तो हम 48 में से 2 कार्ड चूज करेंगे डिवाइडेड बाय 52c2. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज इक्वल टू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 factorial divided by 50 factorial 2 factorial, which is equal to, ये हो जाता है
और 2 तो कट कर देंगे हम, और ये है 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पी दैट एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हम जो 4 कार्ड है उसमें से एक चूज करेंगे, तो 4C1 इंटू हम अभी बाकी के 48 कार्ड्स में से एक चूज करेंगे डिवाइडेड बाई 52C2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल, मतलब 52 इंटू 51, और ऊपर फिर चला जाएगा वो 2 जो डिनोमिनेटर में रहता. ओके, अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये हम 4 से कट कर सकते हैं. दिस इज 4 12 दिस इज 4 13. ये दोनों तो कट नहीं होंगे, तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए. बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं जब बाद में सारे नंबर्स एक साथ आ जाएंगे. एंड इधर भी हम 4 इसको कर सकते हैं 4 12 और ये 4 13, बट उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए. Okay, and lastly now p that x is equal to 2. Now this is equal to 4C2 divided by 52C2, which is equal to 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial divided by 52 factorial divided by 50 factorial 2 factorial. ये तो कट हो जाएगा. अभी ये हो जाता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51. ये कट कर सकते हैं. So this is just 3 divided by 13 into 51. Okay. Now to find the mean we have to basically do xi into pi. तो उसके लिए e of x is equal to summation xi pi which is equal to 0 into 12 into 47 divided by 13 into 51. पहला अपना जो x का वैल्यू है वो 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. ठीक है, तो मैंने वही मल्टीप्लाई किया. अभी सेकंड प्लस 1 इंटू दिस वन, दैट इज 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 51, प्लस लास्ट में 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 51. ये वाली मेहनत बच गई अपनी, तो ये तो कैलकुलेट नहीं करना है, ये 0 है. प्लस नाउ दिस इज 4 इंटू 24. So what I am going to do is I am going to cut this. This is 3 8s and this is 3 17. Similarly ये भी 1 और ये 17. अभी 4 into 8 is 32. 13 into 17 is 221. Plus ये 2 upon 221. Therefore this is 34 divided by 221. अभी हमने 221 कैसे लाया? 13 इंटू 17 ना. मैं वापस 13 इंटू 17 लिख देती हूँ क्योंकि ये कट होगा. दिस इज 1 दिस इज 2 देयरफॉर दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 13. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑल्सो. तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi इंटू pi द होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, पहला वाला तो 0 ही होगा तो इसको इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट वाला सेम रहेगा बिकॉज इट इज 1 इंटू 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 51, प्लस लास्ट वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 होगा, तो दैट इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17 सॉरी 51. ये कट होने के बाद ये 17 होगा, ये भी हम वापस कट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाता है 32 प्लस 4 मतलब 36 डिवाइडेड बाई 221. इधर तो कुछ कट नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा. अभी हमें क्या करना है, माइनस भी करना था ना हमें ये वाला, तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए -2 अपॉन 13 द होल स्क्वायर. तो इधर मैं लिखती हूँ -2 अपॉन 13 द होल स्क्वायर. सो नाउ दिस इज इक्वल टू ये 13 इंटू 13 नहीं, ये 13 इंटू 17 है. तो मैं क्या करती हूँ, आई डू 36 इंटू 13 माइनस 4 इंटू 17. मैंने एलसीएम ले लिया और नीचे अपने पास होगा 13 इंटू 13 इंटू 17. तो अभी ये हो जाता है 36 इंटू 13 करना होगा पहले, 468
माइनस 4 इंटू 17 मतलब 68 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इंटू 17 विच इज जस्ट एक्चुअली 400 डिवाइडेड बाई, अब ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 221 इंटू 13 करना है. 2873. So this is the value for variance.